राजस्थान में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 4 जून से 15 जून 2026 तक महज 12 दिनों में प्रदेश भर में 1,02,878 वाहनों के खिलाफ चालान, जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में ब्लैक फिल्म नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अवैध मॉडिफिकेशन, अनाधिकृत हूटर और लाल नीली बत्ती लगाने वालों पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। अभियान के दौरान सबसे ज्यादा 39,417 कार्रवाई ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर की गई। वहीं 15 जून को अकेले 7,208 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिला स्तर पर जयपुर पश्चिम सबसे आगे रहा। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और वाहनों में किसी प्रकार के अवैध बदलाव से बचने की अपील की है। बीकानेर जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। जिले के खाजूवाला, छतरगढ़ और पुगल क्षेत्र में आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें अवरुद्ध हो गई और विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बीकानेर शहर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत महसूस की है। दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली है, क्योंकि समय पर हुई बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के प्रभारी सचिव एवं आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने मंगलवार को जिले के ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत देवल खास में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटर पर पहुंचकर आमजन को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने शिविरों में प्राप्त आवेदन और उनके निस्तारण की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र आवेदकों के कार्य 48 घंटे के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने लंबित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने, शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। इसके बाद उन्होंने डूंगरपुर नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का भी अवलोकन किया और आमजन से राज्य सरकार के इन सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। शहरी और ग्रामीण कैंप लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य आम आदमी के सरकारी विभागों से जो काम निर्मित रह जाते हैं, वो काम एक ही छत के नीचे पर सारे विभाग वहाँ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उन कामों का विस्तारण तुरंत ही वहाँ किया जा सके। अभी हमने ग्रामीण कैंप देखा था, इससे पहले अभी नगर परिषद में जो कैंप है इसमें कई लोगों के आपने देखा बहुत सारे काम होते हैं, उनके दस्तावेज बांटे गए। कुछ काम अभी भी लंबित होते हैं, पट्टों के काम कई बार टेक्निकल कारणों से लंबित हो जाते हैं, उसको भी कलेक्टर साहब और नगर परिषद आयुक्त जो है उसको दिखवा, और जो सरकार ने रिलैक्सेशन दिया इन कैंप्स के ऊपर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आमजन को मिल सके, यही सभी को निर्देश भी है और सभी से अपेक्षा यही है। डूंगरपुर जिले की जिला स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से करीब 5 लाख रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के राजस्थान गुजरात नेशनल हाईवे स्थित मोतली मोड़ पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक क्रेटा कार में शराब की खेप गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर डीएसटी टीम ने नाकेबंदी की, लेकिन पुलिस को देखकर चालक कार को सर्विस रोड पर ही मोड़कर भाग निकला। पीछा करने पर तस्कर वाहन को एक ढाबे के पीछे छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान कार से विभिन्न ब्रांड की 58 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं। पेरवाड़ा की तरफ से एक कार में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात तरफ जाने वाली है। मुखबिर सूचना पर मोतली चौकी से थोड़ा इधर ढाबे के पास नाकाबंदी की, दौरान नाकाबंदी आई, जिसको रुकवाने का प्रयास किया तो चालक ने गाड़ी को ढाबे के पीछे भगाते हुए खड़ी कर मौके से भाग गया। गाड़ी में तलाशी के दौरान
58 कार्टन अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड की मिली, जिसकी जब्ती की जाकर कार्य। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के बोडीगामा छोटा गांव में पेट से युवक का शव मिलने के मामले में नया मोड़ ले लिया है। घटना के 12 दिन बाद मृतक के परिजनों ग्रामीणों ने मौत पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है। मंगलवार को परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक के भाई बादर पाटीदार ने बताया कि डाया लाल चारधाम यात्रा से लौटे परिवार के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों में खुशी खुशी जुटा हुआ था और किसी मानसिक तनाव में नहीं था। 4 जून की सुबह वह अचानक से लापता हो गया और बाद में उसका शव खेत में आम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों का आरोप है अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया है। फिलहाल पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा पे गए थे, जिसके उस रात मेरे भाई ने पूरी तैयारी की वेलकम के लिए। रात को 12 से 1 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे वो शायद घर से निकला, लेकिन हमें 7:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली। फिर हमने आसपास छानबीन की, चालों की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिला। वहाँ पे मेरे भाई को हमने लटका हुआ देखा, लेकिन जिस स्थिति में वो था वो हमें आत्महत्या नहीं लगी। लेकिन फिर डूंगरपुर आए हैं एसपी साहब को निवेदन करने के लिए कि हमारी जांच और आगे बहुत गहराई से और एकदम निष्पक्ष से और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इस तरह से वो आगे मुजरिम को ढूंढे। और अगला जो अधिकारी है उनसे, उनकी जांच से हम इतने संतुष्ट नहीं है, तो हम और आगे जांच की और पूरी जो उस सोशल मीडिया भी जो प्लेटफॉर्म है उन सब भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र से खबर है। चैकोरा ग्राम पंचायत के भिडियानी गांव में गैर मुमकिन रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी चलाकर हटवा दिया। तहसील प्रशासन का कहना है कि रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। वहीं प्रभावित लोगों ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरी कार्रवाई प्रशासनिक निगरानी में संपन्न हुई। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में डाली जा रही गैस पाइपलाइन नागरिकों के लिए समस्या बनकर रह गई है। बीपीसीएल के ठेकेदार द्वारा गैस पाइपलाइन डालने के बाद टूटी हुई सड़कों को सही नहीं करवाया जा रहा, जिससे कि दुर्घटनाएं हो रही हैं और नागरिक परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर नगर परिषद और जलदाय विभाग ने भी ठेकेदार को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान नागरिकों ने अब सड़कें सही न कर पाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इनके कोई नोटिस नहीं है। जगह जगह इन्होंने जो पेयजल की लाइनें थी वो तोड़ दी। जहाँ इन्होंने खड्डे खोदे हैं वो खड्डे नहीं बंद किए। मानसून का सीजन है, पानी भरा पड़ा है, कई जगह लाइनें तोड़ दी, जिससे क्या गंदा पानी जो है वो सप्लाई हो रहा है। बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। नगर परिषद को भी कई बार मैंने अवगत करवाया है। मैंने कहा साहब इसको कम से कम जहाँ उखाड़ रहे हो आप इसको मॉनिटरिंग तो करो, इसको बंद तो करवाओ कम से कम आप इनको। ये जगह जगह इन्होंने सारे वार्डों की 51, 52, 54 चूना फाटक तक बीपीसीएल के द्वारा जंक्शन क्षेत्र के अंदर सीएनजी गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। नगर परिषद द्वारा उनको एनओसी भी जारी की गई थी 205 किलोमीटर के आसपास। उस क्षेत्र के अंदर उनके डिगिंग से संबंधित हमारे पास कंप्लेन प्राप्त हुई थी, तो बीपीसीएल को नगर परिषद ने एवज पर स्वीकृति के हिसाब से काम करने के लिए नोटिस दिए गए। बीपीसीएल अधिकारियों को व्यक्तिगत में अवगत करवा दिया गया है कि वो कम से कम सड़कों को तोड़े और काम को जहाँ एक बार डिगिंग कर दी उसको जल्दी बाइंड हो। बीपीसीएल को हमने नोटिस दिए हैं, उसके अनुसार उन्होंने कुछ करेक्शन भी किए हैं। अब इस टाइम के अंदर नए जो क्षेत्र है सेक्टर नंबर 6 और 9 के अंदर उनकी पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। वहाँ कुछ इश्यूज आए उनके लिए दोबारा उनको अवगत करवाया जा रहा है और बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा कि बीपीसीएल कम से कम आम नागरिकों को परेशानी है उस हिसाब से। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में कुलचंद्र गांव के प्रशासक विनोद कुमार पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार
विनोद कुमार कार में बैठे हुए थे, तभी दो युवकों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में विनोद कुमार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक कार में बैठे विनोद कुमार के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर टिब्बी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो देखिए, टिब्बी में कार में बैठे विनोद कुमार को यहाँ पर पीटा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो युवकों ने लाठी डंडों से जमकर हमला किया है युवक पर, जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था। घायल प्रशासक जिला चिकित्सालय में फिलहाल भर्ती है, जिसका इलाज वहां पर जारी है। वहीं कुलचंद्र गांव के प्रशासक पर जो है दिन दहाड़े हमले से कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में दहशत का भी माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े ये देखिए कितनी बुरी तरीके से जो है इसके साथ मारपीट की गई है, बेरहमी से सब पीटा गया है। पूरा मामला जो है जांच का विषय भी बना हुआ है। और हालांकि देखिए, अभी फिलहाल जो है घायल जो प्रशासक है वो अस्पताल में उपचाररत है। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के कारबारी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान जीतराम गुर्जर के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार जीतराम और आरोपी अभय सिंह के बीच लंबे समय से काफी ज्यादा विवाद चल रहा था और करीब 6 महीने पहले दोनों पक्षों में मारपीट का मामला भी दर्ज हुआ था। मंगलवार सुबह जीतराम गांव की एक किराना दुकान पर सामान लेने के लिए गया हुआ था, जहां पहले से मौजूद अभय सिंह ने उसकी कहा सुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अवैध कट्टे से फायर कर दिया। गोली जीतराम के कंधे के नीचे लगी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट की माइनिंग लीज के विरोध में किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं करीब 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बेंगू पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मैसेज जेके सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित माइनिंग लीज को निरस्त करने की मांग की है। किसानों का कहना है चंदा खेड़ी में प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन परियोजना से पर्यावरण, भूजल, वन्यजीव, कृषि भूमियों और स्थानीय जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन में धूल प्रदूषण, जल स्रोतों पर खतरा, भूमि क्षरण, शोर और कंपन जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि परियोजना से क्षेत्र की खेती और आजीविका प्रभावित होती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक रूप दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। दौसा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने मंगलवार को जिला प्रभारी सचिव पीसी कृष्णा पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद में चल रहे शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने 22 विभागों के स्टॉल का निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट देखी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले लोगों की समस्याओं का अधिकतम समाधान जो है मौके पर ही किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य एक ही स्थान पर नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। निरीक्षण के दौरान पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई, रोड लाइट मरम्मत सहित विभिन्न सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इसके बाद में प्रभारी सचिव ने लाभार्थियों को पट्टे और प्रमाण पत्र वितरित कर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया। अभी 1 महीना के लिए आपका शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है। वो शिविर सब कैसे चल रहा है, जैसे मतलब उसको इंस्पेक्ट करने के लिए मेरा विजिट हुआ है। मैं दौसा जिला का प्रभारी सचिव हूँ, तो ज़्यादातर इसमें जितना काम सब है, जैसे पट्टा जारी करने वाला चीज़, सड़क मरम्मत, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाला चीज़ हो गया, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी,
डिफरेंट फ्लैगशिप योजना का आवेदन पत्र साहब ऐसे करके काफ़ी सारे कार्य सब इसमें रखा गया है। तो ये जो केयर आज मेरा जो विजिट हुआ काफ़ी संतोषजनक मिला। हम लोग हमें काफ़ी पहले से ही पूर्व तैयारी का साथ ऑफिसर साहब अपना आए हैं। जैसे छोटा नगर पालिका मैंने नगर परिषद सब में जो समस्या रहता है कुछ स्टाफ का कमी रहता है तो किसको एडिशनल चार्ज दे करके सब चीज़ करके करवा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात डूंगरपुर की करेंगे जहां जिले के सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने फाप्ता ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में भाग लेकर आमजन की समस्याएं सुनी, कई मामलों का मौके पर समाधान कराया। दौरे की शुरुआत उन्होंने पंचायत परिसर में पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर की। शिविर के दौरान विधायक को जानकारी मिली देखलीफला निवासी मोहन गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उन्हें अब तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। इस पर विधायक ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को फोन कर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। शिविर में नाम शुद्धिकरण, आपसी बंटवारा और आवासीय पट्टों से जुड़े कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। विधायक ने ग्रामीणों से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। ग्राम पंचायत फावटा में मोहन पिता राम जी जो कुष्ठ रोगी से पीड़ित था और उसको किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, तो आज शिविर में आया। शिविर में आने के बाद में मेरे पास आया कागज़ लेकर और मैंने उसको देखा, तुरंत अधिकारियों को फ़ोन किया मौके पर ही, और फ़ोन करके इनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो भी बनाने के लिए मैंने कह दिया। हाथों हाथ दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके उसको पेंशन चालू की जाए। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र में विधायक विक्रम मंछीवाल का कड़ी की कोठी चौराहे पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। गुमना गांव में लोगों ने माल्यार्पण और साफा बांध कर विधायक का अभिनंदन किया। हाल ही में घुमना कस्बे से मोरा माता मंदिर तक 40 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया है। सरपंच संघ अध्यक्ष विपिन मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कहा कि सड़क के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।